गांव के मगरिब में एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन के वक्त भी वहां अजीब सी वीरानी छाई रहती और रात को तो हुआ तक इस जगह से डरती हुई गुजरती। टूटी हुई कब्रें, झुके हुए कतबे, सूखी घास और दरमियान में एक पुराना बरगद का दरख्त। लोग कहते थे कि यहाँ जिन्नात की बस्ती है। तिब गांव का वाहिद लड़का था जो इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो अक्सर दोस्तों से कहता, ये सब डरपोक लोगों की कहानियां हैं। एक रात शर्त लग गई। शर्त ये थी कि तीब आधी रात को कब्रिस्तान जाकर बरगद के दरख्त को छूकर वापस आएगा। आधा चांद आसमान पर था, हल्की धुंध जमीन से लपटी हुई थी। जैसे ही तीब कब्रिस्तान के गेट के अंदर दाखिल हुआ, फदा अचानक ठंडी हो गई। हर कदम के साथ खशक घास चरचराने लगी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक ठक ठक किसी के चलने की आवाज आई। तीब ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा, एक कब्र के पीछे से सरगोशी सुनाई दी। तीब वापस क्यों आया है? उसका खून जम गया। सामने एक लंबा स्याह साया अभरा, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और आवाज जमीन के अंदर से आती महसूस हो रही थी। वो जिन्न था। जिन्न ने कहा, यह कब्रिस्तान हमारा है। जो यहां आता है वो अपना साया छोड़ जाता है। तीब ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जमीन में धंस गए। अर्धगर्द कब्रों से और साए निकलने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ कराह रहे थे। आखिरी हिम्मत जमा करके तीब ने जोर से आयत अल कुर्सी पढ़ी। एक चीख गूंजी, जिन्नात पीछे हटने लगे। धुंध तेजी से फैल गई और तीब जमीन पर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने तीब को कब्रिस्तान के गेट के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था। कहते हैं तीब तो वापस आ गया, मगर उसका साया आज भी कब्रिस्तान में भटकता है। और आज भी जब आधी रात को कोई इस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो किसी की सरगोशी सुनाई देती है। वापस क्यों आया है?